जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। तो आज हम करेंगे पार्ट 2 का चैप्टर 1 कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। इस चैप्टर में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन देख रहे हैं। तो अब तक हमने क्वेश्चन 8 तक किए हैं। तो आज उसके आगे मतलब हम करेंगे क्वेश्चन 9 से स्टार्ट। अब आखिरी के जो क्वेश्चन हैं मतलब कि 9, 10, 11, 12 वो शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, डायरेक्ट वैल्यू रखने वाले क्वेश्चन हैं और इनसे पहले कुछ टॉपिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। हमने यूनियन के रिलेटेड रूल सीखा था। इस एक्सरसाइज में जो पहले हमने सम्स किए, अगर पी ए यूनियन बी करना हो तो हम लोग कैसे करते हैं, उसके रिलेटेड आगे हमने सम्स किए थे, जिसमें हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते थे। क्या यूज़ करते थे हम? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला यूज़ करते थे। अब कंडीशनल कहलाता है, या तो यूनियन को यूनियन का लॉ कहते हैं, या जब भी यूनियन फाइंड करना हो तो दो इवेंट का, तो हम लोग को फॉर्मूला यूज़ कर रहे थे। आगे के सभी सम में हमने किया, लेकिन जब 3 इवेंट हो ए बी सी, ओके, तो शॉर्ट सम में ऐसा पूछा जाता है कि जब 3 इवेंट हो और 3 इवेंट का अगर यूनियन फाइंड करना हो तो हमारा जो फॉर्मूला होगा वो होगा पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन सी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ओके, ये होगा हमारा फॉर्मूला। जब 3 इवेंट का हमें यूनियन फाइंड करना हो तो उसके रिलेटेड ये पूरी फॉर्मूला आती है। ओके, ये फॉर्मूला शॉर्ट सम के लिए हमेशा आएगी। जब भी 3 इवेंट का यूनियन फाइंड करना हो, और इनके अलावा एक और पॉइंट होता है कि जब क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन हो कि द इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ऐसे हमें दिया हो द इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ओके, एक्सक्लूसिव मतलब क्या कहते हैं? एक्सक्लूसिव मतलब कहलाता है जब 2 या 3 इवेंट में से कुछ भी कॉमन ना निकलता हो तो उसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहते हैं। ऐसा अगर मेंशन हो तो फिर अगर यूनियन फाइंड करना हो तो पी ए यूनियन बी, तो उसके लिए सिर्फ क्या लिखेंगे हम? पी ए प्लस पी बी। ओके, ये ही आएगा, माइनस ए इंटरसेक्शन बी ये नहीं आएगा, क्योंकि एक्सक्लूसिव का मतलब ही है कि कुछ भी कॉमन नहीं है। ऐसे इवेंट को एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं। हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में ये समझा था। और अगर इसी को 3 इवेंट हों तो किस तरह से? इस तरह से पी ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि 3 इवेंट हों। ओके, 3 इवेंट की बात हो रही है, तो उसके लिए फिर क्या होगा? पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। ओके, ये 3 इवेंट का यूनियन हो तो हम इस तरह से फॉर्मूला लगाएंगे। होगा सिर्फ तीनों का प्लस। ये इंटरसेक्शन वाला जो है ये कोई भी पॉइंट नहीं आएगा। जब मेंशन हो ना, मेंशन तो यूनियन की पूरी फॉर्मूला हमें यूज़ करनी है, या इनके अलावा आखिरी एक पॉइंट कि जब क्वेश्चन में मेंशन हो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्या मेंशन हो? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। क्या हो? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड
exhaustive, ओके। एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव मतलब क्या? एक्सक्लूसिव मतलब जहाँ कुछ भी कॉमन ना निकलता हो, और एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट मतलब जब कोई दो इवेंट का यूनियन करो तो पूरा सैम्पल स्पेस बन जाता हो, तो ऐसे इवेंट को एग्जॉस्टिव इवेंट। और जब क्वेश्चन में मेंशन हो कि इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, उस वक्त क्या आएगा? पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू 1 होता है हमेशा जब एग्जॉस्टिव एक्सक्लूसिव इवेंट हो, एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, तो उसके लिए दोनों इवेंट का प्लस हमेशा 1 होगा। या 3 इवेंट दिए गए हों, कैसे? इस तरह से पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी इज इक्वल टू 1। जब 3 इवेंट दिए गए हों तो भी उसका यूनियन कितना आएगा? 1 आएगा, ओके। तो ये 3 बातें आपको याद रखनी हैं। तो अब 1.3 में क्वेश्चन नंबर करेंगे 9, उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। तो इसमें दिया है इफ़ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट इन अ सैम्पल स्पेस, पी ए बराबर पी ए इज इक्वल टू 2 पी बी, देन फाइंड पी ए। इसमें क्लियर है कि दे आर एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट, और कंडीशन में ऐसा है कि पी ए इज इक्वल टू 2 पी बी, मतलब ए की प्रोबेबिलिटी वो बी से डबल है, तो 2 पी बी मतलब उससे डबल है, ऐसा इसमें दिया हुआ है। और यहाँ हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ऐसी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? सिंपल सा लॉजिक यूज़ करेंगे। पी ए इज इक्वल टू 2 पी बी, ये कंडीशन दी गई है, और दिया है कि इवेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। और एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव हो तो जैसा मैंने बताया, अगर ऐसा मेंशन है तो इसका मतलब क्या होगा? पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू 1, ओके। अगर दोनों का प्लस 1 है तो जहाँ पर पी ए बराबर 2 बी है तो ये गिवन है, तो वैल्यू यहाँ रख सकते हैं। सिंपल मैथ का रूल कि 2 पी बी ए की जगह हम क्या रख सकते हैं? 2 पी बी, ओके। ये ए की जगह हमने रख दिया 2 पी बी, बिकॉज गिवन है कि बोथ आर इक्वल, है ना। 2 पी बी प्लस पी बी इज इक्वल टू 1, ओके। तो 2 पी बी और 1 पी बी कितना हो गया? 3 पी बी इज इक्वल टू 1। नाउ पी बी इज इक्वल टू 1/3। ये जो 3 है यहाँ पर, ये यहाँ पर डिवाइड में चला गया, ओके। तो पी ए बराबर 2 पी बी गिवन है, जिसमें पी बी की वैल्यू रख दे तो ए मिल जाएगा, जो हमारी कंडीशन यहाँ दी गई है। पी ए इज इक्वल टू 2 पी बी, तो पी ए इज इक्वल टू, अब यहाँ पे पी बी की वैल्यू आई है 1/3, है ना। तो इसको आगे हमें सॉल्व करना होगा। देखो कैसे। पी ए इज इक्वल टू 2 पी बी, ओके। तो पी बी की वैल्यू रख दें यहाँ, यदि हम पी बी की वैल्यू रख दें तो हमारे पास देखो ये पी बी की वैल्यू आई है ना, तो हमें पी ए की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि पी ए इज इक्वल टू 2, पी बी की वैल्यू है 1/3 इंटू 1/3, तो पी ए इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2/3। ये हो गई हमारी पी ए की वैल्यू 2/3। तो इस तरह से क्वेश्चन 9 यहाँ पर ख़त्म हुआ।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया है 3 इवेंट्स A, B, C इन अ सैम्पल स्पेस आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एक्सॉस्टिव। और कंडीशन में क्या दिया है हमें दिया है 4P A इज इक्वल टू 5P B इज इक्वल टू 3P C। ओके, ये हमें कंडीशन में दिया है। तो यहाँ 3 इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव हैं और कंडीशन कुछ ऐसी है, मतलब इवेंट ए को 4 टाइम करो या इवेंट बी को 5 टाइम करो या इवेंट सी को 3 टाइम करो तो आंसर तीनों का सेम होता है, ऐसी ये कंडीशन है। और यहाँ हमें इसने बोला है कि ए यूनियन सी और बी यूनियन सी, ये हमें यहाँ पर फाइंड करना है। ओके, तो ये आखिरी स्टेप है जहाँ हमें पहुँचना है। हमें फाइंड करना है पी ए यूनियन सी। तो अगर ए यूनियन सी हमें फाइंड करना है तो यहाँ पर एक्सक्लूसिव और एक्सॉस्टिव का मतलब होता है सभी इवेंट का टोटल 1 होना। तो यहाँ 3 इवेंट है ए बी सी, तीनों का टोटल 1, लेकिन यहाँ 2 ही इवेंट ढूंढने हैं। ओके, तो चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें गिवन है कि ये तीनों कंडीशन हमारी बराबर है, तो हम इसे लिखेंगे 4PA इज इक्वल टू 5PB इज इक्वल टू 3PC इज इक्वल टू x। हम इसे लेट कर लेते हैं। ठीक है, हमने लेट किया कि ये सभी तीनों को हमने x लेट किया। तो कैसे करेंगे, देखो सबको अलग अलग सॉल्व करेंगे। 4PA इज इक्वल टू x। ओके, सबको हमने x लेट किया तो PA इज इक्वल टू x अपॉन 4, ये 4 यहाँ डिवाइड में आ गया। ओके, ये हो गया 1। उसके बाद 5PB इज इक्वल टू x, सबको x लेट कर रहे हैं। PB इज इक्वल टू x, ये 5 यहाँ डिवाइड में जाएगा तो ये हो गई PB की वैल्यू। और उसके बाद 3PC इज इक्वल टू x, तो PC इज इक्वल टू x अपॉन 3, ये 3 यहाँ पर डिवाइड में चला गया। ओके, अब क्योंकि म्यूचुअली क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है, तो यूनियन का टोटल कितना होना चाहिए तीनों इवेंट का, P A यूनियन B यूनियन C, 3 इवेंट हैं PA प्लस PB प्लस PC इज इक्वल टू 1। क्योंकि यहाँ पर गिवन है कि एक्सक्लूसिव 3 इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव हैं, तो तीनों के यूनियन का टोटल कितना होगा, 1 होगा। बहुत ही सिंपल सम है ये और समझ में आ जाए ऐसा सम है। ओके, तो जो हमारे आंसर आए हैं, देखो PA की वैल्यू, PB की वैल्यू और ये PC की वैल्यू, तो यहाँ पर पुट कर दो, है ना। x अपॉन 4 प्लस x अपॉन 5 प्लस x अपॉन 3। ओके, अब इनका और ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1। ओके, अब इनका एलसीएम लो तीनों का, तो 3 4 5 एलसीएम, 3 1 ज़ा 3, 4 5, 2 2 ज़ा 5, 1 2 1 ज़ा 5 एंड 5 1 ज़ा 5, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, यानी कि जो यहाँ पे आएगा हमारा आंसर
इन सब का जो डेनोमिनेटर है वो हमें बनाना पड़ेगा 60। क्यों? क्योंकि देखो एलसीएम कितना आया, 3 2 2 5 है ना, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, ये एलसीएम आया। तो यानी कि सबका डेनोमिनेटर पहले कितना बनाना पड़ेगा, 60। तो 4 को किससे हम मल्टीप्लाई करें कि वो 60 हो जाए, 15 से, ठीक है। तो 15 से ऊपर, 15 से नीचे। 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 60 हो जाए, 12 से। तो 12 से ही ऊपर होगा, 12 से ही नीचे होगा, ओके। 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 60 हो जाए, 3 को करेंगे 20 से, लेकिन ऊपर नीचे दोनों जगह, ओके। तो यहाँ पे 15 से करेंगे तो ये हो जाएगा 15x, है ना, और अपॉन में आ जाएगा 60 प्लस 12 पंजे 60, तो 12 से ही ऊपर, यानी कि ये हो गया 12x प्लस 20 से करेंगे तो नीचे तो 60 हो जाएगा और ऊपर 20x, है ना। 15x 12x प्लस 20x इज इक्वल टू 1, ओके। अब यहाँ पहले इसको थोड़ा डिलीट कर लेते हैं, ये रफ वर्क है, आपको ज़रूरत पड़े तो रफ में आप कर सकते हो, ओके। ये हो गई पेंसिल। तो अब ये सबका एलसीएम हो गया, तो यहाँ पर इन सब का टोटल करेंगे तो आंसर आएगा 47/60 इज इक्वल टू 1, ओके। 47 यहीं रहेगा और ये सॉरी ये x लगाना भूल गई, 47x, ओके। अब ये जो 60 है इसको इस तरफ तिरछा गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 60 और x को यहीं छोड़ेंगे तो 60 अपॉन, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये हो गया 47। ये आ गई हमारी x की वैल्यू, ओके। आगे के लिए चलते हैं अगले पेज पर। तो यहाँ पर हमारी x की वैल्यू आ गई है 60/47। बहुत इजी सम है, जैसे हम 10th में किया करते थे बस वैसे ही है। PA PB PC। तो PA की वैल्यू क्या थी, x/4, ठीक है। PB की वैल्यू थी x/5, हमने x लेट करके माना था ना, और ये था x/3। अब सभी जगह x की वैल्यू को हम पुट कर देंगे, ओके। तो ये हो जाएगा 60/47 इंटू 4, है ना, ये 4 यहीं रहेगा और इसका आंसर आ जाएगा हमारा 15/47। x की वैल्यू पुट करो, 60/47 इंटू 5, ये वाला 5 इंटू में रहा और इसका आंसर आ जाएगा 12/47। फिर यहाँ x की वैल्यू पुट करो, x इंटू 3, ओके। तो इसका आंसर आएगा हमारा 20/47, ओके। अब हमें फाइंड करना है PA यूनियन C, ओके। तो PA यूनियन C क्या होगा, PA प्लस PC, ओके। तो PA की वैल्यू कितनी है, 15/47, PC की वैल्यू है 20/47, तो इसका आंसर आ जाएगा 35/47, ओके। दूसरा हमें फाइंड करना है B यूनियन C, B यूनियन C। तो B यूनियन C क्या होगा, PB प्लस PC। बहुत ही सिंपल और इजी सा सम था। PB की वैल्यू 12/47 और PC की वैल्यू हो गई हमारी 20/47, दोनों का प्लस करेंगे तो 32/47, ये आ गई हमारी वैल्यूज़, ओके। तो ये हमारा 10 सम कंप्लीट हुआ। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर अब हम करेंगे 11, ओके। तो 11 क्वेश्चन में 11 क्वेश्चन है हमारा, फाइंड प्रोबेबिलिटी
फाइंड PA union B union C using the following information about the three events A, B, C in a sample space. नीचे सभी इंफॉर्मेशन दी गई है PA, PB, PC, A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C, B इंटरसेक्शन A और A, B, C का इंटरसेक्शन सभी वैल्यू दी गई है और इसके ऊपर से हमें A यूनियन B यूनियन C हमें फाइंड करना है। A यूनियन B यूनियन C हमें फाइंड करना है और सभी वैल्यूज़ हमें यहाँ पर दी गई हैं। फाइंड करना है तो सिर्फ यूनियन फाइंड करना है, तो यूनियन की वो सिंपल फार्मूला यहाँ पर यूज़ होगी। यहाँ पर सिंपल कौन सी फार्मूला है हमारी, देखो हमारी फार्मूला है PA यूनियन B यूनियन C। सभी वैल्यूज़ हमें गिवन है। ओके, सिर्फ हमें फार्मूला वैल्यू पुट करके फार्मूला की मदद से आंसर फाइंड करना है। PA प्लस PB प्लस PC, ये सिर्फ फॉर्मूला है। ओके, माइनस PA इंटरसेक्शन B, ओके, माइनस PA इंटरसेक्शन C, ओके, माइनस PB इंटरसेक्शन C प्लस PA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ओके, ये हमारा फॉर्मूला, सभी वैल्यूज़ हमें दी गई हैं, हमें सिर्फ वैल्यूज़ पुट करके आंसर फाइंड करना है। तो चलो वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। PA हमें दिया गया है 0.65, PB है 0.45, PC है 0.25 और PA इंटरसेक्शन B है यहाँ पर 0.25 माइनस PA इंटरसेक्शन C है यहाँ पर 0.15, फिर B इंटरसेक्शन C है यहाँ पर 0.2 प्लस A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C है यहाँ पर 0.05। ओके, इन सबको हम प्लस माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.8। बहुत ही इजी सिंपल सम है, ओनली यूज़ द फॉर्मूला और आपका आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, 3 events are ABC in a sample space are mutually exclusive and exhaustive। तो इसमें हमें गिवन है 1 प्लस PC डैश 0.8, यहाँ पर PC डैश हमें दिया है 0.8, ओके, 3 PB और दिया है 3 PB इज इक्वल टू 2 PA डैश। ओके, तो हमें यहाँ पर PA और PB फाइंड करना है। ओके, ये हमें इन दोनों की मदद से फाइंड करना है। ओके, देन फाइंड PA एंड PB। तो PA एंड PB हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है, एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव है। इसका मतलब अगर 3 इवेंट हैं तो तीनों का प्लस 1 आएगा, तो इसके ऊपर से वैल्यू फाइंड करें। तो देखो, एक इन्फॉर्मेशन है, क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, PC डैश इज इक्वल टू 0.8 और C डैश पर से नॉर्मल C फाइंड कर सकते हैं। डैश डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट्री है ना, ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट C के अलावा का इवेंट, तो उसके ऊपर से नॉर्मल इवेंट फाइंड कर सकते हैं।
फॉर्मूला है पी सी इज इक्वल टू 1 माइनस पी सी डैश। ओके, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.8 इज इक्वल टू आंसर आएगा 0.2। ये हमारा आ गया पी सी। ओके, पी सी हमारा आ गया 0.2। तो सी की वैल्यू ये मिली। दूसरी जो इन्फॉर्मेशन यहाँ दी गई है वो है 3PB इज इक्वल टू 2PA डैश। ओके, ये वैल्यू दी गई है तो यहाँ पर ए डैश है ना, ए डैश है, यहाँ पर ए होना चाहिए। मतलब ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि 3PB इज इक्वल टू 2PA डैश, ये हमें दिया हुआ है ना। तो 3PB इज इक्वल टू 1 माइनस PA, ऐसा हम लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये फॉर्मूला है, ये हमें ए डैश दिया हुआ है तो ए डैश की जगह हम ये लिख सकते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा 3PB इज इक्वल टू 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 माइनस 2PA डैश, और यहाँ पर PB इज इक्वल टू 2 माइनस 2 अपॉन 3। ये जो 3 है यहाँ पर ये डिवाइड में चला जाएगा तो ये मिल गई हमें B की वैल्यू, ये मिल गई हमें C की वैल्यू। ओके, तो ये 3 डिवाइड में चला गया, ये B की वैल्यू सपोज हो गई। अब जो रूल है यहाँ दिया है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, तो इसका मतलब तीनों का टोटल 1 होना चाहिए, है ना। कैसे, PA प्लस PB प्लस PC इज इक्वल टू 1 होना चाहिए बिकॉज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है। तो अब इनकी वैल्यू पुट कर दो। देखो PA की हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है तो एज इट इज़। ओके, PB की वैल्यू हमारे पास आई है ये पूरी, है ना, 2 माइनस 2PA अपॉन 3, और PC की वैल्यू आई है 0.2 इज इक्वल टू 1। ओके, अब इसे हम देखो सॉल्व कर सकते हैं। तो 3 को यहाँ पे भी मल्टीप्लाई और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3 1 ज़ा, ये हो जाएगा 3PA प्लस 2 माइनस 2PA प्लस 3 की यहाँ से इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0.6 इज इक्वल टू 1। ओके, और अपॉन में 3 क्योंकि हमने एलसीएम लिया है। ओके, 3 की यहाँ तिरछी गुणा और 3 की यहाँ तिरछी गुणा या क्रॉस मल्टीप्लाई जो भी आप लोग बोलते हो, ठीक है। और फिर 3PA प्लस 2 माइनस 2PA प्लस 0.6 इज इक्वल टू, अब जो 3 यहाँ डिवाइड में है इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 1 ज़ा 3। ओके, तो यहाँ पर PA, 3PA में से 2PA को माइनस करो तो आएगा PA। ओके, और ये 2 को इस 0.6 से प्लस कर दो तो ये हो गया 2.6 इज इक्वल टू 3। PA इज इक्वल टू 3, ये प्लस में है उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। PA 3 में से माइनस करेंगे 2.6 को तो आंसर आएगा 0.4। ये आ गया हमारा PA की वैल्यू। ओके, अब हम इस PA की वैल्यू से जो ये B की वैल्यू है इसको हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ हम पुट कर देंगे PA की वैल्यू, है ना। तो इस तरह से हम B की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अगले पेज पे करेंगे। PB इज इक्वल टू 2 माइनस 2PA अपॉन 3। ओके, 2 माइनस 2PA की वैल्यू 0.4 अपॉन 3, 2 माइनस 2 से मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 0.8 अपॉन 3 और 1 यहाँ पे माइनस करेंगे तो आंसर आएगा
1.2/3 इसको डिवाइड करेंगे तो 0.4, ये आ गया हमारा PB। ओके, आगे इसमें क्या पूछा है? 0.4। हाँ, तो PA और PB निकालना था, तो ये PB आ गया और पिछले पेज पर PA, नहीं ये तो वही पेज है, और ये हमारा PA। तो दोनों वैल्यूज़ हमारी आ गई। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।